हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। बस हमें एक स्टेप नहीं समझ में आता कि ये एक्स और ये वाई रख दे रखा है और अब तक हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें वाई इक्वल टू समथिंग रहता था और यहाँ का टू देख लेते थे और दो बार डिफ्रेंशिएट करके लेबनीज़ लगा देते थे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है ना, अभी बिल्कुल नया कुछ आ गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो कैसे करेंगे जिससे हमें वाई मिल जाए ताकि हम फर्दर सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बस आप लोग ऐसा कुछ देखे नहीं हो तो मेरा ये मेरा काम रहता है कि हाँ, कि अब अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरा ये काम रहेगा कि मैं इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना यूनिक, जो बिल्कुल नहीं देखे होते हैं बच्चों ने, तो उस तरह के भी क्वेश्चन मैं दिखा दूँ जो एग्जाम में आते हैं जेनुअनली। इस तरह के ही क्वेश्चन आप देखोगे पीवाईक्यूज वगैरह में कंफ्यूज करने वाले, जबकि होते बहुत आसान है। बस आप लोग कहीं से पढ़े नहीं होते हो, इस वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पर मैं इसका पूरा ध्यान रखता हूँ अपने लेक्चर्स में, तो मैं इस तरह के क्वेश्चन भी आगे भी कवर करूँगा और अब तक भी करता आया हूँ। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो हमें क्या दे रखा है, x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस पी टी, ठीक है। और हम लोग अब तक क्या कर रहे थे कि प्रूफ डैट या सो डैट जो भी रहता था उसको देखते थे और उसमें देखते थे जो हाईएस्ट हमारा डिफरेंशिएशन है n+2, तो इसमें 2 आता था तो हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करते थे और लेबनीज़ थ्योरम की वजह से n तो आ ही जाएगा, ऐसा करते थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे तो यही है कि हमारे पास y नहीं है। तो y निकालने का एक बढ़िया सा तरीका है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग भी यही यही तरीका लगाना, मतलब हर क्वेश्चन में वो तरीका लग जाएगा। अगर एक्स वाई कुछ भी दे रखा हो, मतलब इसकी जगह साइन और कॉस है ना, तो ऐसा नहीं है, यूनिवर्सली मान लो कुछ भी दे रखा हो एक्स और वाई, तो आप लोग को जो मेथड लगाना है वो मेथड ये होना चाहिए। जैसे एक्स इक्वल टू साइन टी, वाई इक्वल टू कॉस पी टी, ठीक है। अब ये हमें दे रखा है, तो आप क्या करो कि कोई नया वेरिएबल ले लेना है। अगला स्टेप ये करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो वी गेट, ठीक है। अब इन दोनों को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। जैसे ये जो दो इक्वेशन दिख रहा है ना, इनको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो क्या होगा। अब डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा अगर टी के रिस्पेक्ट में एक्स को डिफरेंशिएट किए। तो ये जो है हमारा साइन टी, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ क्वेश्चन में टी का दे रखा है, समझ रहे, टी का, तो इसलिए हम लोग टी के रिस्पेक्ट में ही लेंगे। यहाँ पे भी कॉस में टी दे रखा है तो ये फायदा हो गया हमें यहाँ पे, तो साइन का कॉस टी हो गया। अब दूसरा भी टी के फॉर्म में दे रखा है तो उसको भी टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कॉस पी टी है ना, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन पी टी, और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अंदर वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो टी है ये तो 1 हो जाएगा और पी बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो सिंपल सा हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब देखो वाई निकालने का क्या तरीका हो सकता है, दिमाग लगाओ। अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर देता हूँ, देखो अगर वाई नहीं आ सकता है तो वाई वन तो आ ही सकता है ना, जैसे कि डी वाई अपॉन डी टी और अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। इससे क्या होगा, ये और इससे डिवाइड हो जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन ये डी टी कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या वैल्यू आया, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या बोलते हैं अब तक हम लोग, ऑब्वियसली वन बोलते हैं। जब ये दो बार डिफ्रेंशिएट होता है, दो बार, तो हम इसको वाई टू बोलते हैं। तो बस हमारे पास हमें वाई वन तो मिल गया और हमें वाई टू तक भी तो जाना है, वाई वन मिल गया तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करके वाई टू के पास चले जाएंगे, समझ रहे हो। तो वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी और ये डी एक्स अपॉन डी टी, ये डी टी और ये डी टी कैंसिल, और हमारे पास आ गया यहाँ माइनस पी, ये पी यहाँ पे, और ये साइन पी टी और अपॉन कॉस टी, सही है ना। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि जब एक बार भी डिफ्रेंशिएट करोगे और गलती से तुमको ये जो डिनोमिनेटर है ना वो दिख जाए ना, तुरंत उसको न्यूमिनेटर में पहुंचा दो, उसके बाद आगे कुछ भी करो। क्योंकि हमारा जो लेबनीज़ थ्योरम होता है ना वो बिल्कुल भी डिनोमिनेटर को बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करता वो, तो इसके लिए तुरंत उसको हटा देना चाहिए। तो हमने इसको इस तरह मल्टीप्लाई करके इसको न्यूमिनेटर में ला दिया और ये माइनस पी साइन पी टी बन गया हमारा। अब इसके बाद वाई वन मिल गया और हमें कहाँ तक जाना है, हमें ऑब्वियसली वाई टू तक जाना है। उसके बाद लेबनीज़ लगाएंगे तो n+2 अपने आप बन जाएगा वो, ठीक है। तो अब वाई टू तक जाना है तो बस एक बार और डिफ्रेंशिएट करें और हमें वाई टू मिल गया, कुछ करना ही नहीं अब। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, वाई टू मिल जाएगा। अब देखो ये यू इंटू वी से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस को पहले हम कांस्टेंट रखते हैं और वाई वन को डिफ्रेंशिएट किए तो वाई टू हो गया। फिर अब हम लोग कॉस टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, ये वाई वन तो कांस्टेंट रहेगा और कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन टी, और यहाँ पे एक डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डी का डी टी अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा। अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस पी तो कांस्टेंट है तो माइनस पी को कांस्टेंट लिख दिया। अब साइन पी टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस पी टी, और कॉस के अंदर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, हमारा कॉस के अंदर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक और पी मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे दो बार पी है तो ये तो माइनस पी स्क्वायर बन गया और इधर कॉस पी टी बन गया, ठीक है। और हमारा यहाँ पे
और यहाँ पे ये एक रह गया, तो यहाँ पे ये एक रह गया ना, तो इसको देखो पी और पी स्क्वायर कॉस पी टी ये हो गया, ठीक है। लेकिन डी टी अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट चाहूँ तो डी टी अपॉन डी एक्स लिख दूंगा, फिर यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा डिनोमीटर में, इसको मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे और इधर आओगे पीछे, तो देखो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी का कॉस टी था, तो डी टी को ऊपर भेज दिए, मतलब इसको ऊपर डी टी अपॉन डी एक्स लिखे, तो इधर भी तो घूम जाएगा ना, 1 अपॉन कॉस टी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमें पता चल गया, तो हम क्यों ना डायरेक्ट वैल्यू लिख दे, समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस टी, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। तो ये 1 अपॉन कॉस टी हो गया, और इधर पे आते हैं, ठीक है। इधर भी डी टी अपॉन एक्स है, तो इधर भी 1 अपॉन कॉस टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहाँ पे माइनस साइन टी, और इधर y1, और इधर माइनस और कॉस टी y2, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हम लोग कर चुके हैं ना, मतलब हम लोग का y2 वाला टर्म आ चुका है, तो अब सब कुछ हो चुका है डिफरेंशिएशन वगैरह। तो अगला स्टेप क्या है, ये गलती से भी नहीं दिखना चाहिए डिनोमिनेटर, तो अब डिनोमिनेटर नहीं दिखना चाहिए। तो अब तो क्या है कि इधर एलसीएम ले लेंगे, तो इधर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कॉस टी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉस स्क्वायर टी, और इसके साथ में आ जाएगा y2, और फिर ये y1, ये यहाँ पे प्लस ही आएगा, ये माइनस में इधर कॉमन लेके फिर कॉमन माइनस लिख दिया था, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये y1 आ गया, और ये यहाँ पे मेरा साइन टी आ गया, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या हो गया मेरा, माइनस पी स्क्वायर कॉस पी टी, ये आ गया बस, क्योंकि ये कॉस टी जो एलसीएम में यहाँ पे आया था, और ये कॉस टी मैंने कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद इस वाले टर्म को इस तरफ ले आओ, एक ही तरफ मतलब, तो कॉस स्क्वायर टी y2, और फिर ये माइनस y1 साइन टी, फिर प्लस पी स्क्वायर कॉस पी टी इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तुमको कुछ कॉमन वॉमन जैसा लग रहा है यहाँ पे कि कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो फिर कॉमन, मुझे तो यहाँ कोई कॉमन जैसा नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग फाइनली इस पॉइंट पे आते हैं कि अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाके देखते हैं कि क्या यहाँ पे मेन हमें फंडा लगाना है। तो देखो साइन टी जो था उसका मतलब एक्स था, और जो कॉस पी टी था उसका मतलब वाई था। तो हमारे पास देखो, हमारे पास कॉस टी है, मतलब समझ रहे हो, और यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे साइन टी दे रखा है। तो अब कॉस पी टी है और एक कॉस साइन टी है, कॉस पी टी जैसा, कॉस टी जैसा कोई टर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन यार अगर हमें थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो क्या हम इस कॉस स्क्वायर टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर टी नहीं लिख सकते हैं। अरे याद करो, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होता है ना। तो अब इस कॉस टी को इस तरफ रखेंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, ये साइन स्क्वायर टी, बस सिंपल था। तो इसके साथ y2 है, और फिर यहाँ पे मेरा y1 है, और इसके बाद यहाँ पे मेरा साइन टी है, उसके बाद फिर प्लस पी स्क्वायर कॉस पी टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब सिंपल है, सब्स्टिट्यूट कर दो। अब हमें साइन टी का वैल्यू पता है, क्वेश्चन में साइन टी एक्स है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो साइन की जगह एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये y2, फिर माइनस ये मेरा हो गया y1, और साइन टी की जगह हो गया मेरा x, और फिर प्लस पी स्क्वायर, सॉरी हाँ पी स्क्वायर, और ये कॉस पी टी है ना, क्वेश्चन में y दे रखा है, ये इक्वल टू 0। अब देखो एक्स वाई पे आ गया, और हमारे पास सिंपल सा इक्वेशन आ गया। अब कितना आसान है इसमें लेबनीज लगाना, मतलब अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, इसी तरह का कोई छोटा मोटा इक्वेशन आता था उसमें लेबनीज लगा देते थे और हमारा आंसर मिल जाता था। तो ये आप लोग का काम है, जो देखो मेरा इंटेंशन ये था मेन कि मैं आप लोग को ये समझा दूँ कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो उसके बाद कैसे हैंडल करना है। इसके बाद का जो स्टेप है वो मैंने आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन में समझा दिया हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ पे मैं बता के आप लोग का टाइम वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो आप लोगों को मैंने अच्छी खासी करा दिया। तो ये आप लोगों का काम है, आप लोग खुद से करना अच्छे से, ठीक है। और आंसर तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि ये प्रूफ रेडी आपका आंसर होने वाला है, तो वहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अगर अब तक सब्सक्राइब करने रखा है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।